संस्थापक है, जो भी हम ग्रुप में है नहीं। अच्छा समस्या क्या है कि हम किसी ग्रुप के नहीं हैं और क्या हम अपने भाइयों के हैं। वीरू भाई जब ये ग्रुप नहीं चलता था तब भी हम आपके थे। और क्या बहुत छोटे से मैं इस क्षेत्र में कार्यक्रम कर रही हूँ। बहुत पहले मैंने कालू खेड़ा में प्रारंभ किया था, तभी मानिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंच था। जब मैं उस मंच पर आई थी मेरा कीर्तन में प्रवेश ही मान लीजिएगा बिल्कुल शुरुआत थी, और जब मैं उस मंच पर आई तो मैंने कहा इतने बड़े भी मंच होते हैं, इतने भी बड़े मंच। लेकिन जब से उन बड़े मंचों पर आप लोगों की कृपा से गाया है, माता रानी ने बड़े बड़े मंचों के दर्शन कराए हैं। ऐसे ही आप सबकी कृपा बनी रहे। दोस्तों एक बात मुद्रा भैया की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने गीत दिया कौन सा? एक सपना चला। हम समझ गए गाना कहाँ जा रहा है। और क्या मैं समझ गया। पूरा गाना सुनने की जरूरत ही नहीं थी। पहले होलिका जली, पहलवान बच गया, लंगा जली, कुटिया बच गई, और क्या खांडो वन जला, एक घोंसला बच गया। चलिए जवाब सुनिए। सुनिए एक बार भैया ने कहा कि कल्पना जी ये चारों युगों में गीत है। अर्जुन ने जब खांडव वन जलाया कलयुग में, भैया कलयुग में नहीं द्वापर में ही जला दिया। 3 युग में था, लेकिन 3 युग में ही जवाब आएगा। समस्या एक रहती है क्या जब गाने 3-3, 4-4 युग के होने लगते हैं फिर चक्र बड़े बड़े होने लगते हैं, और क्या क्योंकि 4-4 युगों में जवाब देना होता है। लेकिन प्रयास करूंगी कि रंजीत भाई आपकी बात भी पूरी हो जाए और समय भी ज्यादा न लगे। भैया पंडित अंगेश द्विवेदी जी और पंडित अंकुल द्विवेदी जी आप तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। दोनों भाइयों को धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा पंक्ति को, सुनिए भाई जी सुनिएगा। सुनिए जिस समय अंधक ने एक अंधक नामक असुर था, उस अंधक ने पार्वती का हरण कर लिया। अच्छा जब माता पार्वती का हरण कर लिया जी, चलो सुनिएगा पंक्ति को। तो शिव का चलाता जब सूल है, बढ़िया बढ़िया ढोलक बजा रहे हैं। सिखाने वाला भी तो रुद्र प्रताप है। जब रुद्र प्रताप सिखाएगा तो आखिरकार ये ढोलक अच्छा क्यों नहीं बजाएगा। और क्या बड़े भैया जरा सुनेगा। जब भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती का हरण करके ले गया है, भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल का प्रहार कर दिया, और जब प्रहार कर दिया तो रंजीत राज जी सुनेगा। तो शिव का चलाता जब सूल है, तो लेकिन गया सूल प्रतिकूल है। क्योंकि वो अंदर भगवान भोले का ही भक्त था। और
सुनिए कि दुनिया में जिनका था चल चला, सारी दुनिया में जिनका था चल चला, तो उनके ही सर से सिंधु चल चला, कि उनके ही सर से सिंधु चल चला। संधानो प्रभु विश्वकर्मा कराला तो मुठी मुदद और अंतर ज्वाला। दुनिया में जिनका चल जला था उनके सर से सिंधु का चल चला, और जब चलने लगा तो समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला प्रभु क्षमा कर दीजिए, रुपया यही धर दीजिए। सुने सुनिए प्रभु क्षमा कर दीजिए, ढोल गवार सूत्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे मैं मंदबुद्धि था, माफ कर दीजिए। और भगवान राम जी ने कहा कि जो मैंने ये तीर चढ़ाया इसको क्या करूं, उसको क्या करो जो मैंने निशाना लगाया उसका क्या करूं। समुद्र बोला प्रभु प्रभु इसको द्रुमकुल क्षेत्र में छोड़ दीजिए, वहाँ राक्षस बहुत हैं, वहाँ राक्षस तो होते हैं इसे वहीं छोड़ दीजिए। वही छोड़ दीजिए और जब राम जी ने अपने अपने स्वर की दिशा बदल दी तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटा तो काम रघुवर का सर, काम रघुवर का सर, काम रघुवर का सर इस कदर कर गया, काम रघुवर का सर इस कदर कर गया, मरना था वो किसी को कोई निशाना समुद्र को बनाया था, लेकिन मारे गए द्रुमकुल क्षेत्र के राक्षस। अब आखिरी तुम्हें सुनिए द्वापर की बात, सुनिए कि धन का था लोभी सुनो दुर्योधन, और क्या बहुत मेहनत से बजा रहा है आज पुरस्कार सभी के सुरक्षित है, आप चाहें तो दो बार भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ